नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर की एक मेन शाहरा पर खड़े हैं। मिनिस्टर हैं या जितने भी वीआईपी पर्सन हैं, उनके लिए रोडों को इस तरह से खाली क्यों किया जाता है? सरकारी गाड़ी गुजरती है, उसकी नेम प्लेट फ्रंट वाली है तो बैक वाली नहीं है। नंबर प्लेट अगर मैं उसकी बात करूं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं उन्होंने किया हुआ। अगर इनके लिए रूट लग सकता है, इनके लिए कानून एक जैसा नहीं है। देखो ये वन वे है ना, लेकिन उदू आंदे जाते सारे पैन, कोई वकील आ जाए, कोई फौरन आ जाए, उन्होंने कोई कुछ नहीं। आम आदमी कोई आ जाए उन्होंने पकड़ लेंगे। मरियम नवाज, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान दे पार्टी ने उन्होंने बर्बाद करते। आप अच्छे पार्टी बनाए। मरियम नवाज, तेनू अल्लाह हिदायत देवे, सारिਆਂ ਨੂੰ हिदायत देवे। सूम बच्चा 15 साल का स्कूल पढ़न जा रहा है, उन्होंने मतलब पकड़ लेंगे, जाती कर रहे हैं उसदे नाल। शरीफ आदमी नूं पकड़ के ते ले जावन, दा हथकड़ी मार के ले जावन। तुसी जाना है एक रस्सी बन लो, कोई तरीका है? वो चेक कर लें जी। एक भाई साहब हैं जी, वो जा रहे हैं वन में, सरकारी उनके पास, वो चेक कर लें। अभी मैं बात ही कर रहा हूँ, सरकारी उन्होंने प्लेट लगाई हुई है। आपने हेलमेट अभी पहना है, मेरे सामने पहना है। यार ये पहना नजर आ रहा है? मुझे तो अच्छे से नजर आ रहा है। बस रोला खत्म, अब क्या मसला? रोला खत्म, अब क्या मसला? पहले तो आप ऐसे ही आ रहे हैं। पहना हुआ था भाईजान मैंने। सर आप हमारे मुहाफिज हैं, आप प्यार से नहीं डील करेंगे तो कौन कार है? सर रुक जाए, बात सुन ले, बात सुन ले। ये चेक करें जी, ये शाही रवैये भी हैं इनके, और कोई हमें रोक के दिखाए। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर की एक मेन शाहरा पर खड़े हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं जी, रूट लग चुका है। अगर कानून सबके लिए एक जा बराबर है तो वीआईपी जितने भी हमारे पर्सन हैं उनके लिए एक जैसा रूट या फिर कानून क्यों लगाया जाता है? या हर एक इंसान के लिए अगर कानून एक जैसा है तो हमारे जितने भी हमारे कह सकते हैं कि मिनिस्टर हैं या जितने भी वीआईपी पर्सन हैं, उनके लिए रोडों को इस तरह से खाली क्यों किया जाता है? अगर हमारा चालान हो सकता है, ये गरीब आवाम आपको दिखा सके तो किस तरह लाइनों में खड़ी हुई हैं, वो पीछे दिखा दें किस तरह लाइनों में खड़े हुए हैं। आप इधर आ जाएं जी, इनका रूट डिस्टर्ब ना करें, लेकिन इसको कैप्चर लाजमी तौर पर किया जाए कि किस तरह से अगर कोई रूट लगता है तो उसको किस तरह से रोड्स को क्लियर किया जाता है, आम आवाम को रोका जाता है, उनकी गाड़ियाँ जो नंबर प्लेट्स हैं उनको चेक किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं जी, कोई वीआईपी पर्सन साहब हैं, कोई साहब हैं, वो जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बाकी जितना भी रोड है, जितने भी शहरी हैं, अब ये आम आवाम के लिए जो है वो ट्रैफिक ओपन की जाएगी। ये सारे देख सकते हैं जी किस तरह निकल रहे हैं। हुकूमत से ये दरख्वास्त है हमारी, अगर इनके लिए रूट लग सकता है, इनके लिए कानून एक जैसा नहीं है, तो गरीब आवाम का क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि उन्होंने पर्चे भी फेस करने हैं, एफआईआर भी उन्हीं पे होनी है। उसके बाद क्या होना है जी, रोडों पे जलील होना है, थानों में रातें भी उन्होंने काटनी है, 2-2 हज़ार चालान उन्होंने पे करना है। उसके बाद एफआईआर की मद में सारी ज़िंदगी उनके नाम पे एक लेबल लग जाना है कि इन पे एक एफआईआर भी है। कल को वो बैरून मुल्क भी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ये इस वक्त आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे 2 मिनट पहले क्या हालात थे और इसके बाद क्या हालात हैं। यहाँ पे हमें खड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पे पुलिस वाले गुजरते हैं, हेलमेट की कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर कोई कह सकते हैं कोई सरकारी गाड़ी गुजरती है, उसकी नेम प्लेट फ्रंट वाली है तो बैक वाली नहीं है। नंबर प्लेट अगर मैं उसकी बात करूँ तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं उन्होंने किया हुआ। ये हालात हैं जी, सामने आप देख सकते हैं। रियासत पाकिस्तान ने इस गरीब आवाम का खून निचोड़ने के लिए किस तरह से चालानों की मद में भारी इजाफा किया है और गरीब आवाम जो है वो पे कर रही है। ये आप दिखा सकते हैं जी किस तरह से उन पे इम्प्लीमेंट भी करवाया जा रहा है बार बार, ये सामने देख सकते हैं जी। और अभी यहाँ से 5 मिनट बाद कोई वीआईपी पर्सन गुजरेगा, रोड को बंद कर दिया जाएगा जी। साहब आ रहे हैं, साहब के लिए रूट लगाया हुआ है, वो जाएंगे तो उसके बाद गरीब आवाम निकलेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। ये हालात हैं। अगर कानून सबके लिए एक बराबर नहीं है तो इनके लिए भी कानून होना चाहिए, इनका भी चालान होना चाहिए, इनकी गाड़ियों को भी इसी तरह इशारों पे रुकना चाहिए। ये भी हम जैसे ही हैं, हमारे टैक्स के पैसों से दी गई गाड़ियाँ इनके पास हैं, उनके गाड़ियों में जो फ्यूल है वो भी इस गरीब आवाम का करोड़ों की मद में इकट्ठा किया गया, जितना भी पैसा है वो इकट्ठा किया गया है ये चालान की सूरत में, और अब वो याशी कर रहे हैं। ये हालात हैं। चलान जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई वन वे नहीं होंदा। हस्पताल वाला रोड बिल्कुल वन वे भी बनाते हैं, कभी वन वे खोल भी देंगे, आन जान कर रहे हैं। अच्छा, अपनी मर्जी ना कर देना जिन्हों कढ़ना है। देखो ये वन वे है ना, लेकिन उदू आंदे जाते सारे पैन, आंदे जाते पैन। अगर कोई वकील आ जाए, कोई फौरन आ जाए, उन्होंने कोई कुछ नहीं। दूसरा आम आदमी कोई आ जाए उन्होंने पकड़ लेंगे। यानी कि बच्चे ना बहुत ज्यादती कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो पढ़ने वाले उन्होंने मतलब नुकसान दे रहे हैं।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇhtiyat ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਇhtiyat ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਦੀ यानी कि वो इस तरह जुल्म कर रहे हैं कि मतलब जितने जाओ रिश्वत तो बगैर कम नहीं होता। ये बुजुर्गों ने बात की, यहाँ पे मैं वो चीज़ें भी ऐड करूँगा। 20-20 हज़ार रुपये थाने वाले ले रहे हैं और वो कह रहे हैं जी तेरा बच्चा असी बचा देंगे, लेकिन पर्चा फिर भी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये कानून बहुत काला कानून है, इन्हों बदला जा रहा है। मरियम नवाज मैं आपको ये कहना चाहता, ये इमरान खान दे पार्टी ने उन्होंने बर्बाद कर दिया। आप अच्छे पार्टी बनाए, ये सबको मतलब अल्लाह मरियम नवाज तैनू अल्लाह हिदायत देवे, सारिਆਂ ਨੂੰ हिदायत देवे। मैं मरियम नवाज अपील करना कि ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ दूसरे साथी कह सकते हो कि हुकूमत अवाम मुखालिफ काम कर रही है। नहीं मैं नहीं कहता, मरियम नवाज उतू आर्डर देंदी है, लेकिन वो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, पुलिस वाले ज़्यादा तंग कर रहे हैं। पर्चे ना करन एक आम आदमी ਨੂੰ मुजरम बना देंगे। पैसे चलान दी माते घट होने चाहिए ने ज़्यादा होने चाहिए? चलान कम होने चाहिए, गरीब आदमी नहीं दे सकता। बात इन्होंने की है जी गरीब आदमी की। अब जो बंदा दिन का आप कह सकते हैं मर के जी देखो जुल्म है। ऐसा ही एक आम मासूम बच्चा 15 साल ਦਾ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚੌਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ FIR ਸੀ? FIR ਚਲਾਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ पर्चा ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ। पर्चा ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ जी। ये देखो मैं हस्पताल रोड है ना, आप चेक कर ले, वो तो अपना शादी कार्ड तीसरी दुकान है, वो तो मतलब आ रहा है, ਉਹਨੂੰ मतलब थोड़ा ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਵਨ ਵੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਵੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जुल्म ਦੀ अखीर है। ये जज्बात और ये एहसासात हैं जी आम आवाम के। ਸੁਬਾ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਐ ਹੁਣ ਮੋਟਰ FIR ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਬੂਤਦਾਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਬਾ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ। एक आम आदमी मेरे जै बंदे नहीं कर सकते, कभी आज तक हथकड़ी वेखी नहीं, उन्होंने हथकड़ी मार के लै जाओ तो जुल्म नहीं तो होर क्या है? ये जुल्म है। हर आदमी नू शरीफ आदमी नू पकड़ के तो लै जावन तो हथकड़ी मार के लै जावन। कोई चलो तुसी जाना है, एक रस्सी बन लो, कोई तरीका है? उन्होंने पूरा मुजरम बना के लै जाओ तो थाने दे विच ओहदे मेचे लै रहे हैं, इंची ना मेचदे पैन, की कर रहे हैं? ये तो थाने दे विच अंदर जाके कैसा सलूक कीता सी उन्होंने? थाने में कोई नहीं, अच्छे मतलब जो भी है ठीक है, थाने में कोई ज्यादती नहीं है। शहरी किस हालातों से गुजर रहे हैं और इस वक्त हम दिखा सकते हैं जी आम आवाम ही गुजर रही है। VIP लोगों का प्रोटोकॉल आपने देख लिया है। यहाँ पे कानून सिर्फ गरीब आवाम का है। जितने VIP लोग हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी गाड़ियाँ गुजरेंगी, उनकी नंबर प्लेटें फ्रंट की हैं तो बैक की नहीं है। उनके जो ड्राइवर्स हैं पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने वर्दी भी पहनी हुई है, उनकी नेम प्लेटें नहीं है, लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई। लेकिन हमारे जो हजरात हैं, वार्डन हजरात हैं, वो उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अगर मैं वार्डन हजरात की बात करूं तो मैं कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 120 के करीब कुछ वार्डन हजरात हैं, उनको शो को नोटिस जारी किया गया है और इस बेस पे जारी किया गया है कि क्यों उन्होंने चालान बहुत कम किए हैं। ये जी उनके हालात हैं और अवाम के मसाइल आप लोगों के सामने हैं। और भी लोगों से जानेंगे इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है। अवाम मुखालिफ मुहिम लोग तो कह रहे हैं कि ये करना चाह रही है या क्या करना चाह रही है। अगर टैक्स लगाना है, कोई इम्प्लीमेंट करना है तो उसका भी कोई तरीका कार होता है। आप लोग यहाँ पे अवाम को रोको जिसके पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, आपके लोग यहाँ पे खड़े हों और उनको बाकायदा से वो जारी कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आम आवाम को
तंग करना ज़्यादा बेहतर होगा। सर तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है और सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है, आईजी पंजाब सीटीओ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह एक आम सिविलियन को इस वक्त इसमें वो किया जा रहा है ना, इस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस लॉ को, तो जो हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं अगर ये करेंगी या इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी तो हमें खुशी होगी, हमें सबक मिलेगा कि हम लोग भी करें इस चीज़ को ओबे जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है। बेशक जी, आम आवाम का, शहरियों का भी यही कहना है कि हमारे जो कानून दान है, जो जिन्होंने कानून बनाया या जो कानून के रखवाले, अगर वही उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और हम पे वो लागू करेंगे तो ये हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे कई पुलिस वाले भाई गुजरे हैं, प्रोटोकॉल आपने देखा किस तरह से, वो सीट बेल्ट उन्होंने नहीं लगाई होती, उनके पास हेलमेट नहीं है, वो भी कानून की किसी भी तरह से कोई रखवाली नहीं कर रहे होते। वो चेक कर लें जी, एक भाई साहब हैं जी, वो जा रहे हैं वन वे, सरकारी उनके पास, वो चेक कर लें। अभी मैं बात ही कर रहा हूँ, सरकारी उन्होंने प्लेट लगाई हुई है, वो 1 to 5 देख लें जी। और उनके पास पंजाब पुलिस की उन्होंने वो कह लेंगे एक ओढ़ी हुई है, जैकेट ओढ़ी हुई है, दूर से नज़र आ रहे हैं, वन वे जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं रोका जाएगा। इनमें से किसी को रोका जाएगा, क्यों? ये गरीब अवाम है, ये 30,000 25,000 कमाने वाली अवाम है, पैसा इकट्ठा करना है, करोड़ों की मियाद में करना है, इधर से करना है, उनको नहीं रोकना। क्यों? उन्होंने शेर की खाल भी पहनी हुई। आपने हेलमेट अभी पहना है, मेरे सामने पहना है, यार ये पहना नजर आ रहा है आपको? मुझे तो अच्छे से नज़र आ रहा है। तो बस रोला खत्म, अब क्या मसला है आपको? पहले तो आप वैसे ही आ रहे थे। पहना हुआ था भाईजान, मैंने पहना हुआ था सर इतना आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कानून तो सबके लिए बराबर है। बराबर है भाईजान, क्या जुर्म हुआ, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? मैं तो नहीं बिल्कुल भी परेशान हो रहा, आप परेशान हो रहे हैं। नॉर्मली आप आराम से बात कर सकते हैं। सर आप हमारे मुहाफिज हैं, आप प्यार से नहीं डील करेंगे तो कौन करेगा? भाई आपका मसला क्या, आप मुझे ये बताएं, क्या मसला? सर आपको विदाउट हेलमेट देखा था, जैसे आए हैं आपने पहन लिया है, कैसे पहनूं? तो आप तो गुस्सा ही कर गए हैं। मैंने तो कोई गुस्सा नहीं किया, आप कर सर रहे हैं। सर आप इजीली जा सकते हैं जी, आप आराम से। ये नंबर प्लेट आपकी, ये एक फिगर भी रिमूव हुआ है और ये हमारे पंजाब पुलिस के भाई हैं जी। और बात करने पे रवैया आपने इनका देख लिया है। आगे चलते हैं जी, और भी हमारे जितने एहलकार हैं, कानूनदान हैं, जो कानून के रखवाले भी हैं, उनका आपको दिखाते हैं जी। उनका बिहेवियर आपने चेक कर लिया जी कैसा है। और हेलमेट नहीं पहना पता, जैसे हम लोग आए हैं आगे रखा हुआ था और दस्ती उन्होंने उठाया है और हेलमेट पहना है। और यहाँ पे आपको और भी हमारे जितने भी मुहाफिज हैं वो दिखाएंगे और स्पेशली इनका रवैया दिखाएंगे जी। इस वक्त आवाम की बात की जाए तो ये देख सकते हैं जी, ये लाइन लगी हुई है और हर बंदा इस लाइन के पीछे है। अगर कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो वो इसी इदारे के लोग जिन्होंने यूनिफॉर्म वेयर किया हुआ है, हमारे पुलिस के अपने भाई, वो बस जो है ना कानून को इस तरह से, जिस तरह सबके लिए कानून एक जैसा है, इम्प्लीमेंट सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। अवाम तो ये देख सकते हैं जी किस तरह से लाइन के पीछे है, लेकिन जब उनका दिल करता है वो इशारा तोड़ के चले जाते हैं। हेलमेट भी नहीं है, उनकी नेम प्लेटें भी नहीं है, उनकी बाइक्स जो उनके पास है उनकी नंबर प्लेटें भी नहीं है, और अगर हैं तो वो उन्होंने खुद टेम्पर्ड की हुई है। बात करें तो रवैया उनका आपके सामने है। ये इस वक्त हालात हैं जी शहर लाहौर के। आगे पकड़ते हैं कुछ लोगों को। आ रहे हैं सर, रुक जाए, बात सुन ले। ये चेक करें जी, ये शाही रवैये भी हैं इनके, और कोई हमें रोक के दिखाए। बाकी गरीब आवाम का तो चलान होना है, हमें कोई करके दिखाए। इतनी पावर किस में है? स्टेट में भी इतनी पावर वो ये शो करवाते हैं कि नहीं है जितनी उनमें पावर है। क्यों? उन्होंने एक यूनिफॉर्म वेयर किया हुआ है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपने देखा जी, सरकारी गाड़ियाँ, उन्होंने सीट बेल्ट ही नहीं पहनी हुई, उनकी नंबर प्लेटें फ्रंट की हैं तो बैक की नहीं है, अगर बैक की है तो फ्रंट की नहीं है, और पूछें तो जवाब ही नहीं है। आगे से उनके रवैये वो आपके सामने है।